आज के कॉर्पोरेट रडार में आज के मैनेजमेंट से जुड़ जाते हैं। हमारे साथ आज नारायण हृदाले कॉर्पोरेट रडार में शामिल हैं। 36,000 से ज़्यादा की मार्केट कैप है कंपनी की और देश भर में लगभग 5600 बेड की कैपेसिटी वाले 40 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। कार्डियक और रीनल साइंस में मजबूती है, अच्छी प्रेजेंस है और कंपनी की दमदार पोजीशन है। नंबर्स जो अभी हाल ही में आए थे कंपनी के, उस पर भी हम बात एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्वार्टरली नंबर्स से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। अब नंबर्स के बाद कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स हैं, आगे ग्रोथ के लिए कंपनी का क्या आउटलुक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नारायण हेल्थ की ग्रुप CFO संध्या जी बनी हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। पहले तो एक बार क्विकली, क्योंकि लास्ट वीक आपसे नंबर्स के बाद बात हो नहीं पाई थी, नंबर्स एक बार व्यूअर्स के लिए रीड कर दें कि रेवेन्यू में आपके YoY बेसिस पे 19%, लगभग 18% का जंप था। मार्जिन भी थोड़े एक्सपैंड हुए थे। हमने देखा कि ओवरऑल आपका इंडियन बिजनेस पिकअप हो रहा है, मेजरली बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वॉल्यूम पिकअप हुआ है, रियलाइजेशन बढ़े हैं और आपकी कई सारी कैटेगरीज की ऑप्टिमाइजेशन हुई है। ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ के बड़े लिवर्स क्या थे, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे? नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। अम, जैसे हमने हमारे इन्वेस्टर डेक में भी इंडिकेट किया है, दिस ईयर हमको इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी इम्पैक्ट देखना पड़ा क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विद बांग्लादेश। तो हमने फोकस किया इंडियन बिजनेस की ग्रोथ में। उस एक तो हमने अपने थ्रूपुट पे फोकस किया। हम हमेशा अपने थ्रूपुट के बारे में बात करते हैं कि जैसे पिछले 4 या 5 साल में नारायण ने एक भी बेड ऐड नहीं किया है। इनफैक्ट हमारे बेड कम हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो कुछ-कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हुए और नंबर ऑफ बेड्स एक्चुअली केम डाउन। फिर भी हम हर साल कंटिन्यूअस ग्रोथ इसीलिए डिलीवर कर पा रहे हैं क्योंकि हम थ्रूपुट पे फोकस करते हैं, व्हिच इज़ कि एक्जिस्टिंग कैपेसिटी में हम ज़्यादा वॉल्यूम कैसे कर सकते हैं। सो वो एक लीवर है। सेकंड, हम डोमेस्टिक बिज़नेस पे ही फ़ोकस कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल बिज़नेस पहले से भी चेज़ नहीं कर रहे थे, पर वॉल्यूम्स आ रहे थे, अभी वो वॉल्यूम्स बंद हो गए मच फास्टर देन वी एंटिसिपेटेड। तो हमको और फ़ोकस करना पड़ा कि हम अपने डोमेस्टिक बिज़नेस में कैसे कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएँ, स्पेशलिटीज़ बढ़ाएँ, रीच बढ़ाएँ, एक्सेस बढ़ाएँ, हमारे कम्युनिकेशन एफर्ट्स बढ़ाएँ, एज़ वेल एज़ थ्रूपुट पे फ़ोकस करें। तो वो कुछ लीवर्स हैं इंडिया ग्रोथ पे। केमन में जैसे आप जानते हैं हमारा नया फैसिलिटी आया, उसकी वजह से ग्रोथ दिख रहा है। ऑल राइट, बिल्कुल। कीमन आपकी नई एडिशन है और उसकी वजह से भी ग्रोथ दिखी है। संध्या जी, लास्ट टाइम और पहले कई क्वार्टर्स से हमने देखा है कि आपने ये बात आपके ग्रुप की तरफ से, कंपनी की तरफ से ये बात होती रही है कि नदन और सदर्न यूनिट दोनों पर ध्यान होगा, क्योंकि आपका बहुत हद तक बेस और एक्सपोजर साधन में है, बट प्रेजेंस आपकी नॉर्थ में भी कई जगहों पर है। तो ये कहाँ पर बड़ा बेस और किन रीजनल बेसिस पे कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, अगर हम ये समझना चाहें? फ्रॉम कैपेक्स फोकस पॉइंट ऑफ व्यू हम साउथ और ईस्ट में फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग बेस है। और जैसे हमारा इंश्योरेंस लॉन्च हो रहा है तो हमको कैपेसिटी क्रिएशन, फोकस्ड कैपेसिटी क्रिएशन की जरूरत है, इसलिए मोस्ट ऑफ आवर कैपेक्स एट द मोमेंट इज एलोकेटेड टू साउथ एंड ईस्ट। फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो क्योंकि साउथ और ईस्ट में हमारे फ्लैगशिप यूनिट्स हैं एंड उसमें इंटरनेशनल का इम्पैक्ट आया है, तो वाइल डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से वहां पे हमने रीजनेबल नंबर्स देखे, पर हमारे जो नॉर्थ और वेस्ट यूनिट्स जो हैं और साउथ क्लस्टर यूनिट्स, वहां पे हमने अच्छा ग्रोथ देखा है, वेरी हेल्दी ग्रोथ देखा है। क्योंकि वहां पे हमने हमारे वही थ्रूपुट इनिशिएटिव्स, डिजिटाइजेशन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन रीच, तो उन सब पे हमने फोकस किया है। एंड गिवन दैट एक रीजनेबल टाइम हो गया है इन मार्केट्स में, तो वो ब्रांड हैज स्टार्टेड पिकिंग अप इन दीज मार्केट्स। So from a performance point of view, the non-flagship units have performed really well for us in the quarter as well as in FY25. ओके, ऑलराइट। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहेंगे आपके इंश्योरेंस बिजनेस को भी, जो आपने रिसेंटली ही लॉन्च किया आर्या के नाम से। इससे कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आगे उसको लेकर किस तरह की ग्रोथ स्ट्रैटेजी ग्रुप की रहेगी? हमने 2 प्लान लॉन्च किए हैं, एक अदिति, एक आर्या। अदिति एक मिसिंग मिडल प्लान है व्हिच इज फॉर एक्सेस फॉर पीपल हू डोंट हैव इंश्योरेंस टुडे। सो वी आर फोकसिंग ऑन द मिसिंग मिडल सेगमेंट।
It's a very low cost insurance plan and provides a 1 crore coverage up for a premium of about 10,000. So वो प्लान हमने पहले लॉन्च किया था. उसमें काफी सारा इंटरेस्ट आया है मार्केट में एंड वी आर स्लोली बिल्डिंग दैट. आर्या हमारा नेक्स्ट प्लान है जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है कुछ महीने पहले. ये एक एंड टू एंड फुल सर्विस प्लान है, ओपीडी से लेके फाइनल फुल हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड केयर काइंड ऑफ प्लान. वो भी हम अभी धीरे धीरे रीच कर रहे हैं हमारा मैसेज. स्लोली वी आर पिकिंग अप ट्रैक्शन क्योंकि हमारा रिटेल मॉडल है. तो उसकी वजह से इट विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लो पेस. अभी 4,000 लाइफ हमने इंश्योर की है. ऑल राइट, ओके. यस, इट इज स्लोली एंड स्टेडीली, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है. आपने सिंस अपने केपेक्स के वे से बताया हमें कि सदर्न और ईस्ट में अच्छा एक्सपोजर है. थोड़ा सा हमें FY25 की जो फिगर्स रही हैं उससे प्रोजेक्टेड फिगर्स आगे के लिए भी कुछ आइडिया दें कि आपका FY26 के लिए कैसा टारगेट रहेगा और क्या आप किस करंट कैपेसिटी पर अभी हैं और कैसे एक्सपैंड करेंगे आने वाले सालों में. FY26 में हम कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. हमारा सारा कैपेसिटी इंक्रीज FY28 एक हॉस्पिटल FY27 में कमीशन होगा, बट बाकी सारे FY28 और FY29 में ही कमीशन हो रहे हैं एज पर द प्लान्स दैट जो हमने अभी तक अनाउंस किए हैं. इसलिए हमारे FY26 का जो ग्रोथ आएगा वो ऑर्गेनिक ग्रोथ ही रहेगा. जैसे हमने FY25 में या फिर FY24 में डिलीवर किया, वैसे ये ऑर्गेनिक ग्रोथ फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग लोकेशंस थ्रू कैपेसिटी एडिशन. जैसे हम कई जगह पे अपना ऑन्कोलॉजी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, अपना ट्रांसप्लांट कैपेसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, बेड रिकॉन्फिगरेशन कर रहे हैं ताकि हम टू मोर नीड्स ऑफ द सोसाइटी हम अपने बेड्स को रिकॉन्फिगर कर पाए. तो जो भी हम अभी इतने सालों से करते आए हैं वही हम FY26 में कंटिन्यू करेंगे. आई डोंट वांट टू गिव अ नंबर एज अ गाइडेंस, बट वी आर होपिंग दैट हम जैसे अभी तक जैसे परफॉर्मेंस हमने डिलीवर किया है वैसा हम कंटिन्यू करें. राइट. संध्या जी, जब आपने केपेक्स की बात की कि अभी आपको गाइडेंस ही नजर जाते हैं, लेकिन हमने FY25 में देखा कि बहुत हद तक जो आपने केपेक्स लगाया है वो फंडेड बाय डेट था, जिसके कारण आपकी बोरिंग भी शूट अप हुई है. 1444 करोड़ से बढ़कर वो 2213 करोड़ हुई. क्या प्लान होंगे आगे इस डेट को कम करने के? क्या इक्विटी फंड रेज होगा ऑप्शन, या फिर कैसे आप इसे आगे देखते हैं डेट लेवल्स को? वाइल हमारा डेट बड़ा है, कैश होल्डिंग भी बड़ा है. तो अगर आप हमारा डेट बाय एंड इवन डेट एबिटा अगर आप देखेंगे तो इट इज 0.15. सो वेरी स्मॉल नंबर. बहुत हेड स्पेस है बोरो करने के लिए क्योंकि नेट डेट इज स्टिल वेरी स्मॉल. अगर आप देखेंगे हमने जो अपने कैपेक्स में अनाउंस किया है, मोस्ट ऑफ आवर कैपेक्स इज गोइंग टू बी फंडेड थ्रू डेट ओनली. अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हमारा इक्विटी रेज का कोई प्लान नहीं है. ऑल राइट, ठीक है. चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए संध्या जी, और नंबर्स के बाद बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू.